अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब एंगेजमेंट के सब इंतज़ामात हो जाते हैं और फ़ाहा अपनी इस एंगेजमेंट से बहुत ज़्यादा खुश होती है और इसी खुशी में वो ये सब भूल जाती है कि अरीब किसी और से प्यार करता है और वो उसका बहुत देर तक इंतज़ार करते हैं। लेकिन अरीब अपनी एंगेजमेंट के फंक्शन में शरीक नहीं होता क्योंकि वो महिर से प्यार करता है और महिर से जुदाई का कभी वो सोच भी नहीं सकता। इसी कश्मकश में वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और महिर को किसी तरह भूलने को तैयार नहीं होता और अपने फंक्शन पर एंगेजमेंट के लिए नहीं आता। एंगेजमेंट अकेले फ़ाहा ही करती है जिसकी तमाम रस्में अरीब की मामा को करनी पड़ती हैं और लोगों को ये बताया जाता है कि अरीब थोड़ा बिज़ी है जिसकी वजह से वो अपनी एंगेजमेंट पर नहीं आ सकता। अरीब के ना होने की वजह से फ़ाहा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और फ़ाहा को ये इंतज़ार होता है कि किसी भी लम्हे अरीब आए और मैं उससे पूछूं कि तुमने मेरे साथ ये क्यों किया है। अरीब की मामा भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और वो ये मानने को तैयार नहीं होती कि अरीब अभी तक उस लड़की की मोहब्बत में इस हद तक पागल हो गया है कि उसे किसी चीज़ की भी समझ नहीं है। वो ये नहीं जानता कि आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई है और इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसी लम्हे फ़ाहा अरीब के कमरे में आती है और उसकी तमाम चीज़ों को इधर उधर करके देखना शुरू हो जाती है। फ़ाहा अरीब के कमरे में आकर उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देती है और कुछ चीज़ें ढूंढती हैं ताकि उसको कोई चीज़ मिले। उसी दौरान ही फ़ाहा की अम्मी और अरीब के मामा आपस में बातें करती हैं कि अरीब को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, इस तरह से उसे हम सबको सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए था। तो फ़ाहा की मदर अरीब की मामा का मजाक उड़ाती है कि वाकई भाभी, क्या आपको पता है कि आपके बेटे ने आज सबके सामने मेरी कितनी बेइज्जती की है। मेरी और मेरी बेटी की आज कोई इज्जत नहीं रही। दूसरी तरफ माहिर अरीब की वफाई को भुलाकर साथ के साथ अच्छी ज़िंदगी बसर करने के ख्वाब देख रही होती है। साथ भी ये कोशिश करता है कि हर मुमकिन तरीके से अरीब की मोहब्बत का जुनून जो था माहिर के सर से उतार दिया जाए। फ़ाहा उसके कमरे में जब चीज़ें तलाश करती है तो उसको शादी का कार्ड मिलता है। शादी का कार्ड देखकर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो शादी के कार्ड की पिक लेती है और जब उसे शादी के कार्ड के साथ माहिर की तस्वीर नज़र आती है तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि अभी तक भी माहिर का जुनून अरीब के दिमाग से निकला नहीं है। इसीलिए औरत की खातर, इस लड़की की खातर उसने मुझे ठुकरा दिया है। इसी लम्हे अरीब भी कमरे में दाखिल होता है। जब वो ये देखता है कि फ़ाहा इसके कमरे में चीज़ों की तलाशी ले रही है तो फ़ाहा उससे फ़ौरन पूछता है कि इस लड़की में ऐसी कौन सी बात है जिसकी खातिर तुमने मुझे ठुकरा दिया है, मुझे तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं लगती। तो अरीब उसे फ़ौरन से झिड़क देता है और ये कहता है कि तुम्हारी जुर्त कैसे हुई, तुम मेरे कमरे में आकर मेरी ही चीज़ों को हाथ लगाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम फ़ौरन से मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ। उसकी मामा भी बहुत ज़्यादा इसको डांटती है और ये कहती है कि अरीब, तुम ये क्या कर रही हो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आज मंगनी थी और तुम इस फंक्शन में नहीं आए। तो अरीब ये कहते हैं ये मंगनी मेरे बगैर होगी, इस तरह आप शादी भी मेरे बगैर ही कर लीजिएगा। सब घर वाले अरीब से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब साद महिर को डिस्टर्ब देखता है और उसको नींद नहीं आ रही होती तो वो रात को वो तो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खाने के लिए बाहर लेकर चलता हूँ। तो माहिर इंजॉय करने के लिए और अपने दिमागी हालत को ठीक करने के लिए और ज़िंदगी की तरफ दोबारा लौट कर आने के लिए साथ के साथ बाहर खाने के लिए चली जाती है। दरमियान ही फ़ाहा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आती है और अपने आप से वो वादा करती है कि जब तक मैं माहिर को अरीब की ज़िंदगी से और इसकी सोचों से नहीं निकाल दूँगी मैं कहीं नहीं जाऊँगी और मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूँगी। अपनी चीज़ों को समेटते हुए जब टूटी हुई तस्वीर को अरीब लेकर बैठता है तो वो कई बहुत दूर तक जाता है और अपनी सोचों में बहुत ज़्यादा गुम हो जाता है और सोचों ही सोचों में महिर को याद करता है। साद और महिर कई देर तक बाहर लॉन में बैठे बातें करते हैं और आने वाली ज़िंदगी के बारे में प्लानिंग करते हैं। वो ये चाहते हैं कि सब एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। माहिर की मामा उसको कहती है कि बेटा सब चीज़ों को भुला कर आगे की तरफ बढ़ने में एक दूसरे की मदद करो। अरीब की मामा बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि वो अरीब को रास्ते पर ले आए और उसके दिल से महिर की मोहब्बत को उतार दे, लेकिन उस बारे में कामयाब नहीं होती। इस तरह जब फ़ाहा ये देखती है कि अरीब उस लड़की की मोहब्बत में बहुत से गिरफ़्तार होता है तो वो उसे बदला लेने के लिए उसके घर जाने की तैयारी करती है। वो किसी को भी नहीं बताकर जाती है। रात हो जाती है तो रात देर तक ना आने की वजह से अरीब की मामा और फ़ाहा की मामा दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि ना जाने ये लड़की कहाँ चली गई है।
फ़ाहा इसी दरमियान ही जब माहिर के वलीमे का फंक्शन हो रहा होता है और वो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बातें कर रहे होते हैं और अपने वलीमे को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ यकदम एंट्री फ़ाहा की होती है। फ़ाहा जब ये देखती है कि ये लड़की तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है, जबकि फ़ाहा को ये चीज़ हज़म नहीं होती और पहले तो उसकी छोटी सी वीडियो की क्लिप बनाती है ताकि अरीब को ये सब चीज़ दिखा सके, और फिर उसके वलीमे के फंक्शन पर आकर उसके किरदार पर उंगली उठाना शुरू करती है और वही कहती है कि मुझे पता है कि तुम कैसी औरत हो, तुम जैसी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा करैक्टरलेस होती हैं जो दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करके खुद अपनी ज़िंदगी इंजॉय करती है। और माहिर के किरदार पर उंगली उठाती है, उससे कहती है कि इस लड़की का रिश्ता किसी दूसरे लड़के के साथ चल रहा था और एक शादीशुदा होने के बावजूद भी अभी तक उसका कनेक्शन इसके साथ बना हुआ है। पता नहीं ऐसी लड़कियां अपने करैक्टर पर उंगली क्यों नहीं उठाती। जैसे ये सब बातें माहिर का पापा सुनता है तो उसका दिल का दौरा पड़ जाता है, क्योंकि वो बीमार तो पहले ही होता है और इसी बीमारी की वजह से वह बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। उसे फ़ौरन से अटैक आता है और उसको लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है, क्योंकि अपनी बेटी के बारे में भरी महफिल में कोई भी बाप ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता जबकि उसकी इज़्ज़त का मामला हो। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ने की वजह से उसे फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और इसका ट्रीट करना शुरू हो जाते हैं। इसी भी तरह माहिर के पापा का जो तबीयत नहीं संभल रही होती और इस मौके को से फ़ौरन फ़ाहा जो भाग जाती है, क्योंकि वो जान चुकी होती है कि जो काम वो करने के लिए आई थी वो उसका हो चुका है, और फ़ौरन से वो इसकी पापा की तबीयत का ख़राब होकर देखकर फ़ौरन से वहाँ से चली जाती है। जब इस तरह से माहिर के पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो माहिर अपने आप को सारा कसूरवार समझती है।